नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था है उसका विकास में हम बात करेंगे। कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सूझ के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। कोहलर का सूझ सिद्धांत गेस्टाल्टवादी विचारों पर आधारित है। जब किसी समस्या का निवारण करते समय अचानक ही कोई हाल दिमाग में आता है, तब प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति होने वाली परिवर्तन सूझ कहलाता है। कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। उसका कहना है कि परिस्थिति की वास्तविक संरचना निरीक्षण हेतु ऊपर और खुली होनी चाहिए। सूझ द्वारा अधिगम कोहलर के अनुसार व्यक्ति प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि पहले वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सभी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर घटित होती है। जब कोई प्राणी नई परिस्थिति के साथ संबंध स्थापित करता है और परिस्थिति को भली भांति में आना तथा फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचायक है। इसलिए हम इसे सूझ, जिसे हम अंतर्दृष्टि नाम भी देते हैं, द्वारा अधिगम कहते हैं। सूझ की क्षमता मनुष्यों एवं पशुओं में पाई जाती है। सूझ का संबंध बुद्धि, चिंतन और कल्पना से है। इस विधि से सीखने से मानसिक प्रयास किए जाते हैं। अधिगम के इस सिद्धांत की विशेषताएं। अधिगम के सूझ सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। सूझ द्वारा अधिगम में व्यक्ति सर्वप्रथम समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या और परिस्थिति में संबंध स्थापित करता है। समस्या और परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के पश्चात कुछ प्रयास करने के पश्चात एकाएक समाधान प्राप्त करता है। यद्यपि कि उसे प्रयास एवं त्रुटि के व्यवहार की अवधि के बाद ही सफलता मिलती है, किंतु यह व्यवहार केवल निरर्थक प्रयास एवं त्रुटि के रस में न होकर उद्देश्यपूर्ण, निश्चित एवं समस्या समाधान का प्रत्यक्ष प्रयास करता है। समस्या समाधान का प्रत्येक प्रयास एक दूसरे से संबंधित होता है और पूर्ण व्यवहार को संगठित तथा परिवर्तित करने में सहायक होता है। कुछ प्रयासों के पश्चात व्यक्ति में एकाएक समाधान की सूझ आ जाती है। सूझ के आने के पहले ही अधिगम असहाय मालूम होता है, किंतु बार बार समस्या समाधान सूझ द्वारा खोज लेने पर वह दक्ष हो जाता है। इस प्रकार सूझ द्वारा अधिगम असहायता से दक्षता की ओर होता है। सूझ समझ पर आधारित होती है, जिसका संबंध बौद्धिक स्तर से है। निम्न श्रेणी में प्राणियों की अपेक्षा उच्च श्रेणी के प्राणियों में अधिक सूझ दिखाई देता है। सूझ के द्वारा अधिगम पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। सूझ के द्वारा अधिगम पर अनुभव का प्रभाव पड़ता है, किंतु अधिक अनुभव होने पर सूझ का अधिक होना निश्चित है। कोहलर के प्रयोग। कोहलर ने प्रयोगों द्वारा उसके सूझ के सिद्धांत को स्पष्ट समझा जा सकता है। उसने टेनेरिफ द्वीप में वन मनुष्यों पर कई प्रयोग किए। 6 भूखे वन मनुष्यों को एक लकड़ी के कटघर में रखकर कोहलर ने प्रयोग प्रारंभ किया। उन वन मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान था, जिसका नाम कोहलर ने सुल्तान रखा, और अधिकांश प्रयोग हुए सुल्तान पर किए। अधिगम के लिए कोहलर ने सुल्तान के सामने 2 प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत की, छड़ी तथा बाघ समस्या। छड़ी समस्या संबंधी प्रयोग। एक वन मानुष को एक कटघरे में बंद करके उसके पास एक नुकीली छड़ी रख दी और तथा कटघरे के बाहर केले रख दिए गए, जो कि हाथ फैलाकर नहीं पाया जा सकता था। केला पाने के लिए पहले मानुष ने पहले हाथ पैर फैलाकर केला पाने का प्रयास किया, किंतु वह केला ना प्राप्त कर सका। थोड़ी ही देर बाद उसने कटघरे में पड़ी छड़ी को उठाया और उसके सारे केले खींच लिए। केला प्राप्त कर वह संतुष्ट हो गया। छड़ी को जोड़कर मानुष ने केला प्राप्त कर लिया। यह उसकी सूझ का ही परिणाम था। इसके बाद कोहलर ने कटघरे में 2 छड़ियाँ रखी, जो एक दूसरे में फिट होकर लंबी हो जाती थी। कटघरे से बाहर अधिक दूरी पर केले रखे गए। भूखे वन मानुष ने पुनः हाथ निकालकर केला प्राप्त करने का चाल
किंतु असफल होने पर एक घड़ी के द्वारा केला प्राप्त करने का प्रयास किया। इससे भी वह सफल नहीं हो सका। तब वह दोनों छड़ियों से खोलने लगा और तो एकाएक छड़ी का सिरा दूसरी छड़ी में फिट हो गया। एक छड़ी से दूसरी छड़ी को जुड़कर लंबी हो गई, जिससे पहले की तरह वह केला खींचकर पाने में सफल हो गया। दूसरे दिन फिर बनमानुष को उसी स्थिति में रखा गया तो देखा गया कि बिना अधिक समय लगाए छड़ियों को जोड़कर सिर केले को खींच लेता है। बनमानुष को यह सूझ एकाएक मिली। सूझ मिलने से पहले बनमानुष ने कटघरे की स्थिति, केले की दूरी, छड़ी की लंबाई आदि में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और सूझ के द्वारा ही समस्या का समाधान करके लक्ष्य को प्राप्ति की। बाघ समस्या संबंधी प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक कटघरे में रखा। कटघरे की छत से केले का गुच्छा लटकाया गया तथा कटघरे में एक लकड़ी का बॉक्स रखा गया। केले उसकी ऊंचाई ऊपर थे। पहले बनमानुष ने उछल कूद कर केले को प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर कटघरे में वह इधर उधर घूमता रहा और बक्से को भी देखता रहा। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के पश्चात फिर वह बक्से के पास आया और बक्सा को खींचकर केले के नीचे लाया और उस पर खड़ा होकर केले को पकड़ना चाहा, किंतु वह केले को नहीं पकड़ सका। तब उसने बॉक्स को ऊपर दूसरे बॉक्स को रख दिया और दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स को रखकर केले को प्राप्त कर लिया। वहाँ बनमानुष ने एक बक्से तथा दूसरे बक्से के संबंध स्थापित किया। इस प्रकार 3 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखकर बनमानुष ने केला प्राप्त कर लिया। प्रयोगों से निष्कर्ष। कोहलर के उपयुक्त प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूझ के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को अधिगम की क्रिया मस्तिष्क के 2 स्तरों पर होती है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक के 2 स्तरों पर होती है। प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर के प्राणी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर प्रतिक्रिया करता है। तब वह सीखता है। मनुष्य के शुद्ध युक्त विचारशील और विवेकशील होता है, अतः वह समस्यापूर्ण स्थिति का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है और सूझ से अपनी समस्या का समाधान शीघ्र ही निकाल लेता है। हम कह सकते हैं कि कोहलर ने अपने बॉक्स संबंधी प्रयोग में अधिगम की क्रिया प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर हुई। प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम की क्रिया में मस्तिष्क तथा सहायता करता है जब किसी के सामने जटिल परिस्थिति का उत्पन्न होती है और उसे शारीरिक क्षमताओं के साथ बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। कोहलर का छड़ी संबंधी प्रयोग इसी की ओर संकेत करता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।